एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। हमारी मैथ्स पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक थ्योरम देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, वो क्लियर हो जाने के बाद हम प्रूफ करेंगे। तो उसका स्टेटमेंट है, इफ़ p इज़ अ प्राइम इंटीजर एंड इफ़ p डिवाइड्स ab वेयर ab बिलोंग्स टू z, देन प्रूफ दैट a डिवाइड्स p डिवाइड्स a और p इज डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, मतलब अगर p कोई प्राइम इंटीजर है और अगर p ab को डिवाइड करता है, जहाँ पे ab दो इंटीजर्स हैं जो z में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि या तो p जो है वो a को डिवाइड करता है, मतलब या p a का डिवाइज़र है, या फिर p b का डिवाइज़र है, यानी p जो है वो b को डिवाइड करता है। ठीक है, तो सपोज दैट p इज़ नॉट डिवाइड्स a। ठीक, सपोज दैट p डज नॉट डिवाइड से, हम मान लेते हैं कि p जो है वो a को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो सिंस p इज़ अ प्राइम इंटीजर, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि p जो है वो प्राइम इंटीजर है और हमने मान लिया कि p जो है वो a को डिवाइड नहीं करता है, तो p और a एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। अब जब दो नंबर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम होते हैं तो उनका GCD 1 होता है। तो इस तरह से GCD ऑफ a, p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। Therefore, by Euclidean algorithm, there exist two integers x and y such that ax plus py is equal to 1। ठीक है, तो बाई यूक्लिडियन एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो इंटीजर x और y एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से कि ax प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता क्या है या फिर यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। इट इम्प्लाइज ax b प्लस pyb इज इक्वल टू b फॉर सम b बिलोंग्स टू z। तो अगर हम इसमें b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा ax b प्लस pyb इज इक्वल टू b फॉर सम b बिलोंग्स टू z, मतलब b की कुछ वैल्यू के लिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। गिवन है p डिवाइड्स ए बी, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि जो p है वो ए बी को डिवाइड करता है, तो p डिवाइड्स ए बी, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू z सच दैट ए बी इज इक्वल टू k इंटू p। अगर p जो है वो ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि कोई एक इंटीजर z इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ए बी इज इक्वल टू k इंटू p हो जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे भी आपको कोई डाउट है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है डिवाइजर एंड फैक्टर का, तो उसमें मैंने ये सब पूरा अच्छे से बताया था, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाके देख लीजिएगा। यूजिंग दिस इन फर्स्ट वी गेट, अब इसको हम, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, तो इसको हम इसकी वैल्यू को, मतलब Kp को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा Kpx प्लस Pby इज इक्वल टू b। ठीक है, तो b को हम इस तरह से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू p इंटू के एक्स प्लस वाई बी। इसमें से हम p को कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, के एक्स प्लस वाई बी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस के एक्स प्लस वाई बी को हमने एक दूसरा इंटीजर t मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे t कोई दूसरा इंटीजर है जिसके जगह पे मैंने के एक्स प्लस वाई बी की जगह पे पुट कर दिया है। कैसे पुट किया है कि k भी एक इंटीजर है, x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो के एक्स भी इंटीजर होगा, वाई बी भी इंटीजर होगा और इन दोनों का सम भी इंटीजर होगा। तो इन दोनों का जो सम आएगा उसको हमने t मान लिया है और वो z में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से b इज इक्वल टू पी टी हो गया। इसका मतलब हो गया कि b जो है p जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, या फिर p इज डिवाइजर ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज p डज नॉट डिवाइड b। अब हम मान लेते हैं कि जो p है वो b को डिवाइड नहीं कर रहा है एंड p इज अ प्राइम इंटीजर। ठीक है, और p जो है वो प्राइम इंटीजर है, तो इन दोनों के बीच का जो GCD हो जाएगा, मतलब GCD ऑफ b कॉमा p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या माना, p डज नॉट डिवाइड b, मतलब p जो है वो b को डिवाइड नहीं करता है और p प्राइम इंटीजर है, तो उनके बीच का जो GCD है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, therefore by Euclidean algorithm there exist two integers mn such that bm plus mpn is equal to 1। ठीक है, तो फिर से यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो इंटीजर्स mn एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से कि bm प्लस pn इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है,
इट इम्प्लाइज, अब दोनों साइड हम a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ABM प्लस APN इज इक्वल टू B, ठीक है। ABM प्लस APN इज इक्वल टू A मिल जाएगा, सॉरी मैंने अगर गलती से B बोल दिया तो, ठीक है। तो ABM प्लस APN इज इक्वल टू A मिल जाएगा फॉर सम A बिलोंग्स टू Z, मतलब A की कुछ वैल्यूज़ के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, हमें गिवन है कि P डिवाइड्स A, मतलब हमें पता है ये स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि P जो है वो A को डिवाइड करता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट L बिलोंग्स टू Z सच दैट AB इज इक्वल टू LP, तो इस तरह से एक इंटीजर L बिलोंग करेगा Z में कि AB इज इक्वल टू LP हो जाएगा। यूजिंग दिस इनटू वी गेट, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो AB के जगह पे हम LP रखेंगे, ठीक है। LP पुट कर देंगे तो मिल जाएगा PLM प्लस APN इज इक्वल टू A। अब हम अगर इसमें से P को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा P इंटू LM प्लस AN इज इक्वल टू A, ठीक है। और इसको भी हम कोई दूसरा इंटीजर S मान लेते हैं तो हो जाएगा A इज इक्वल टू PS। अब इसका मतलब हो गया कि P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है या फिर P जो है वो A का डिवाइज़र है, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसको कि हमें क्या दिखाना था कि P कोई प्राइम इंटीजर है और P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है, और AB जहाँ पे कोई AB एक कोई इंटीजर है, ठीक है, और हमें दिखाना था कि P डिवाइड्स A है और P इज डिवाइजर ऑफ B है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि मान लिया कि P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता है, और हमने दिखा दिया कि P जो है वो A का डिवाइजर है, सॉरी B का डिवाइजर है। हमने माना था कि P A को डिवाइड नहीं करता है, P डज नॉट डिवाइड A, और हमने दिखा दिया कि P डिवाइड्स A, मैंने एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका उल्टा हम लेके चलेंगे कि P B को डिवाइड नहीं कर रहा है, और हमने दिखा दिया कि P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर P कोई प्राइम इंटीजर है, P AB को डिवाइड करता है, तो या तो वो P को डिवाइड करेगा या तो A को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें या फिर इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिदम में कोई दिक्कत आती है या फिर डिवीजन एंड फैक्टर में कोई दिक्कत आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।